मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय सर SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब लोग इस वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, 10 अभयारण्य एक भाग में और 10 एक भाग में। तो ये फर्स्ट भाग है, इसी का दूसरा भाग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीव अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं में लगभग इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम देखते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? उत्तराखंड। अब अगर हम इसके विषय में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या है? यानी जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से एक नदी भी निकलती है, वो कौन सी नदी है? तो यहाँ से निकलती है रामगंगा नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी सबसे बड़ा उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? जम्मू कश्मीर। तो अब हम इसके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी करते हैं, अतिरिक्त जानते हैं कि यह है जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमिस। इसका नाम क्या है? हिमिस। और यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो अब इसी के साथ हम देखते हैं कि आखिर हमारे देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार में है। स्थापना हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हैं और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से मिलती हैं? मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन प्रसिद्ध है। आखिर सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए, हाथी के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है बंगाल टाइगर के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या है? बंगाल टाइगर के लिए। अब ये बंगाल टाइगर तो वहाँ पर है ही, इसके अलावा जो सुंदरवन है वहाँ पर सुंदरी पेड़ों की संख्या अधिक है। यानी सुंदरी पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। और ये सुंदरवन डेल्टा है कहाँ? ये है पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1984 को। इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 4 मई 1984 को हुई थी। यह सुंदरवन मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारा। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, नई दिल्ली भारत में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण करना, वन्य जीव संरक्षण करना तथा मानवीय प्रभावों को पर्यावरण पर कम करना, यानी जो मानवीय प्रभाव होते हैं पर्यावरण के लिए, जो हानिकारक होते हैं, उनको कम से कम करना। मित्रों, इसे लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सिमलीपाल जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार। तो इस आप भी नोट कर लीजिए, इसका सही विकल्प है उड़ीसा। इसका सही विकल्प क्या है? उड़ीसा। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो ये सिमलीपाल जैव मंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। और यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह सिमलीपाल जैव मंडल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। और ये है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। और ये है भारत और नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बात करते हैं कि आखिर दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। और यहाँ के जो जीव हैं, बाघ, नीलगाय, तेंदुआ, हिरण इत्यादि जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो इसका ऑप्शन आप भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन है राजस्थान। ऑप्शन क्या है? राजस्थान। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1955 में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में यह स्थापित किया गया था। और 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। ये कहाँ स्थित है, यानी राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान के जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, उन अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ और राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर ज़िले में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है गुजरात। इसे 1969 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया और इसके 6 वर्ष बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, यानी जो गिर शेर परियोजना है इसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, केरल, असम, कर्नाटक। तो इसका सही विकल्प आप नोट कर सकते हैं। सही विकल्प है केरल। इसका सही विकल्प क्या है? केरल। अब हम इस उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी और यह लगभग 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह लगभग 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ के जो जीव हैं हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू आदि यहाँ के मुख्य जीव हैं। तो मित्रों, ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो अभी आप लोगों ने देखा सुना, ये वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है और इसका दूसरा भाग इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मित्रों, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं और वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित यदि ये वीडियो देख लिया तो आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।